हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप एंड मार्केट के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। देखिए, लग रहा था कि भाई अमेरिका से जैसे ही क्लीन चिट मिलेगी फिर यहाँ पे कुछ हमें बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। देन आज अगेन फिर से जो अदानी ग्रुप है उसमें आपको जो गिरावट है, करेक्शन है, वो देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली देखा जाए मार्केट ने भी इतना अच्छा नहीं किया, बट फिर भी देखा जाए तो अदानी ग्रुप में जो प्रेशर है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो थोड़ा हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट गाइस कि हमारा जो वीडियो का पर्पज़ है वो टोटली एजुकेशन है। हम किसी भी तरीके से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले गाइस एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले गाइस हम अदानी को लेकर बात करते हैं। देखिए, कर्मचारियों और पार्टनर्स को संबोधित यानी कि अपनी बात अपनों के साथ यहाँ पे अदानी ग्रुप को एक गौतम अदानी का एक संदेश है। यहाँ पे देखिए, अपनी यानी कि अदानी ने ग्रुप के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम में 700 से अधिक स्थानों पर मौजूदा 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2023 के हिंडनबर्ग विवाद और उसके बाद संघर्षों को याद किया। मुसीबत में चरित्र यानी कि उन्होंने कहा है कि संकट अभी चरित्र का निर्माण सही चरित्र का निर्माण करता है, बल्कि उसे यहाँ पे सही चरित्र को उजागर भी करता है। और इस कानूनी जंग ने कानून के शासन में उनके विश्वास को और गहरा यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद देखिए, एफपीओ यानी कि वापस लेने का जिक्र तो उन्होंने 2023 में कानूनी अधिकार होने के बावजूद 20,000 करोड़ के एफबीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को रद्द करने के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भरोसा किसी भी कानूनी अधिकार से बड़ा होता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, अमेरिकी कोर्ट के फैसले की तकनीकी बातें तो आपराधिक आरोप पूरी तरह से खारिज हुए हैं। और 10 अगस्त को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट के जज निकोलस ग्राउफ्स ने गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी को जो उनके खिलाफ जो धोखाधड़ी के आरोप चल रहे थे, उन सभी आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है एंड उन्हें दोबारा दाखिल नहीं किया जा सकता। एंड मामला वापस लेने का कारण क्या है यहाँ पे, तो अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजे ने मामला वापस लेते हुए स्पष्ट किया है कि ये मुख्यतः एक विदेशी मामला था जिसकी क्षेत्राधिकार सीमाएं थी। इसमें किसी भी अमेरिकी निवेशक को नुकसान नहीं हुआ है और सामान्य यहाँ पे भारतीय प्राधिकरण को कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी। यहाँ पे जज की टिप्पणी, हालांकि जज ने गई अमेरिका न्याय विभाग की अचानक यूटर्न जो उन्होंने लिया है गई इस प्रक्रिया पर चिंता जताई, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट थे कि अदानी के अमेरिका में 10 बिलियन के निवेश के वादे का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि भाई अदानी ने एक वादा किया था यूएस गवर्नमेंट के साथ कि भाई मैं इतना $10 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर सकता हूँ। भारत में राजनीतिक और बाजार की प्रतिक्रिया तो राहुल गांधी का तीखा हमला इस पर देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक यहाँ पे कंप्रोमाइज यानी कि इनके बीच समझौता हुआ। प्रधानमंत्री के कारण देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और अदानी के हितों की रक्षा यहाँ पे की जा रही है, ऐसा इन्होंने बोला। शेयर बाजार का हाल तो अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिलने के बाद आज भी अदानी समूह की जो कंपनियां हैं उनमें कुछ सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिला, बट नॉर्मली यहाँ पे कारोबार देखने को मिला, जिससे समूह बाजार की स्थिति देखने को मिली। देखिए, इसके बाद $125 अरब का सबसे बड़ा कैपेक्स प्लान तो ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट यानी कि अदानी समूह ने भारत की कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा इनके $125 बिलियन का जो लगभग एक 11.9 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान तैयार किया है। इसके साथ फोकस किन सेक्टर पर रहेगा, तो भारी भरकम राशि का एक बड़ा हिस्सा अदानी ग्रीन एनर्जी के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और एयरपोर्ट के विस्तार पर खर्च यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि इन सेक्टर में अदानी ग्रुप ज़्यादा ध्यान दे रहा है। आंध्र प्रदेश में 8,500 करोड़ का प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट आपको पता है। ओडिशा में लगभग 11.5 बिलियन का एल्यूमिनियम जॉइंट वेंचर इन्होंने करने का प्लान किया है। ग्लोबल सप्लाई चेन यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत ओडिशा में एक विशाल एल्यूमिनियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, जो कि ओडिशा के वैश्विक एल्यूमिनियम सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र यहाँ पे बनाने का प्लान है। वैश्विक बाजारों में मजबूती अगर मैं बात करूँगा इस यहाँ पे MSCI इंडेक्स की रिव्यू की, तो देखिए विदेशी फंड्स का फ्लो यानी कि आज जारी होने वाली MSCI इंडेक्स रिव्यू
के तहत भारतीय शेयर बाजार में तकरीबन 2.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। इस लिस्ट में अदानी ग्रीन एनर्जी को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे इसमें विदेशी इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। ऐसा बाजार में देखने को मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी और नए इन्वेस्टर्स को बढ़ावा, तो वंदे भारतम इवेंट यानी कि अदानी ग्रुप ने हाल ही में देश के उभरते हुए युवा इनोवेटर्स को मंच देने के लिए वंदे भारतम कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें तकनीकी और पर्यावरण के क्षेत्र में नए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखा जाएगा इस तो मुख्य सूचांक आज मार्केट का परफॉर्म कैसा रहा है। तो बीएसई सेंसेक्स की बात करूँ मैं, लगभग 187 अंक गिरावट के साथ क्लोज हुआ। निफ्टी की बात करूँ मैं, लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 35 अंकों के साथ निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरीके से गाइस आज मार्केट का रहा है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ मार्केट ब्रेथ की, तो बाजार का रुझान नकारात्मक रहा, लेकिन निफ्टी 50 कंपनियों में 18 शेयर हरे निशान पर रहे और 19 शेयरों के लाल निशान पर देखने को मिले। देखिए क्रूड ऑयल यानी कि देखा जाए कच्चा तेल का भाव क्या चल रहा है, तो ग्लोबली तनाव अभी के टाइम चल रहा है। आपको पता है मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते युद्ध के हालातों के कारण विदेश क्रूड ऑयल जो है यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल 90 प्रति डॉलर यानी कि बैरल के करीब पहुंच चुका है। भारतीय बाजार के लिए चिंता का ये विषय है। भारतीय अपनी ज़रूरतों का 85% तेल आयात करता है। कच्चा तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का डर है, जिससे आज बाजार में ऊपरी स्तरों पर हमें जो प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली देखी गई। भारतीय बाजार पर 4 असर डालने वाले पॉइंट कौन से, तो टाटा ग्रुप की बड़ी खबर, टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखरन ने इस्तीफे की खबरों से टाटा ग्रुप के शेयरों में भारी वोलेटिलिटी देखने को मिली। टीसीएस का शेयर लगभग 4% तक टूटता हुआ देखने को मिला। क्रूड ऑयल का दबाव, तो पश्चिम एशिया आपको पता है 90 प्रति बैरल को पार कर गया है। कमजोर ग्लोबली संकेत, तो अमेरिकी बाजारों में मंदी की आशंका और मुद्रास्फीति यानी कि सीपीआई डेटा के आंकड़ों से पहले वैश्विक बाजारों पर हमें जो यहाँ पे कमजोरी वो देखने को मिल रही है। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, तो गाइस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया तकरीबन 95.41 जो रुपया है इस मतलब डॉलर के मुकाबले वहाँ पर आ चुका है। एफआईज का भरोसा डगमगाता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बाजार में दिख रहा है। सेक्टर और शेयरों का प्रदर्शन, तो आईटी और ऑटो सेक्टर में आज गिरावट नजर आई। मेटल और पीएसयू बैंकों ने मार्केट को संभाला। चीन से बेहतर संकेतों के कारण आज इंडिगो एंड लगभग ये सारी चीज़ें देखने को मिली बाजार में। तो ये सारी अपडेट्स है गाइस, एंड आगे भी कोई अगर अपडेट आती है मार्केट एंड अदानी ग्रुप एंड और भी कुछ कंपनियों को लेकर, हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी गाइस कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करिए, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।